बेसिक जनरल मैथ फॉर ऑल एग्जाम्स, टॉपिक पार्टनरशिप पार्ट 2। ये इस टॉपिक की पार्टनरशिप की ये दूसरी वीडियो है। तो देखें, ये क्वेश्चन दिए हैं, इनको सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹8,000, ₹20,000 एंड ₹32,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ बी का क्या होगा इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹5,400 में जो प्रॉफिट है वो बी का कितना होगा। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर क्या होगा। तो देखो, जो प्रॉफिट के जो शेयर होता है वो उसी रेशो में ही होता है जिस रेशो में उनकी कैपिटल होती है। तो हम पहले उनकी जो कैपिटल है यानी जो इन्वेस्टमेंट है हम उनको निकालेंगे, उसके रेशो निकालेंगे। तो इन्वेस्टमेंट रेशो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू 8,000 रेशो 20,000 रेशो 32,000, ये आ गया। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें 3 जीरो सिंप्लीफाई में ये काट देंगे। फिर रेशो है यहाँ पर 8 रेशो 20 रेशो 32। अब ये और सिंप्लीफाई हो रही है, ये 4 से कट रहे हैं सारे। 4 टू द 8, 4 5 द 20 और 4 8 द 32। तो ये रेशो आ गई जो इन्वेस्टमेंट की 2:5 रेशो 8 आ गई। इसी जो रेशो इनकी इन्वेस्टमेंट की आई है उसी रेशो में ही उनका प्रॉफिट डिवाइड होता है। तो यहाँ पर ये बी का टोटल प्रॉफिट हमको दे रहा, इसमें हमें प्रॉफिट दे रखा है। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी का क्या होगा इन द टोटल प्रॉफिट। जो हमको टोटल प्रॉफिट दे रखा है, टोटल प्रॉफिट जो दे रखा है वो दे रखा है इज इक्वल टू ₹5,400 दे रखा है। तो हमें निकालना है बी का प्रॉफिट, जो बी का जो शेयर है वो कितना होगा। तो शेयर ऑफ बी जो होगा बी शेयर इज इक्वल टू, अब देखो ये रेशो जो है 2:5 रेशो 8 है, तो बी का इसमें है रेशो में 5। तो हम इसको लिखेंगे 5 और अपॉन में इनका टोटल यानी 2 + 5 + में 8, इनका टोटल लिखा जाता है रेशो का। और इनटू में जो टोटल प्रॉफिट है उसको हम लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो आप देखें, इनको सोल्व करें तो ये 5 अपॉन में 2 5 7 और 8 15 हो गया। इनटू में ये 5,400 होगा। इससे ये कट रहा है, 5 3 15 हो गया। 3 से इसको काटा, 3 1 द 3, 3 8 द 24, ये कट गया और ये आंसर आ गया ₹1,800। ये इसका बी का शेयर आ गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है, ए बी एंड सी इन्वेस्ट ₹28,000, 42,000 एंड 56,000 रेस्पेक्टिवली। इफ सी शेयर, सी का जो शेयर है एट द एंड ऑफ 1 ईयर में ₹4,120 है, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। बताइए, अगर सी को 4,120 रुपये मिले हैं तो इसमें टोटल प्रॉफिट इसका कंपनी का कितना हुआ था। तो आंसर नंबर 2। तो पहले हम इनकी जो कैपिटल की रेशो है यानी जो इन्वेस्टमेंट की रेशो वो निकालेंगे। तो हम निकालेंगे इन्वेस्टमेंट रेशो ऑफ ए बी एंड सी, तीनों की हम रेशो निकालेंगे इन्वेस्टमेंट की। और वो रेशो है 28,000 रेशो 42,000 रेशो 56,000। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 जीरो कट रही हैं, ये हमने काट दिया। और ये रेशो आई 28 रेशो 42 रेशो 56। फिर इनको सिंप्लीफाई करें, ये 7 से कट रहा है, 7 4 द 28,
7 6 दा 42 और 7 8 दा 56। ये आया 4:6:8। ये फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8। तो ये रेशो आ गई सिंपलेस्ट रेशो 2:3:4 आ गई। अब जो सी का जो शेयर है एंड में 4120 है, तो टोटल प्रॉफिट हमको बताना है। हम इसमें लेट कर लेते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट जो है, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹x हमने मान लिया। तो क्या होता है, जो शेयर होता है सी का, सी शेयर हम निकालेंगे तब, तो हम उसको लिखते हैं सी शेयर। सी का शेयर जो होता है वो होता है जो इनकी जो रेशो है, ये ए का है, ये बी की और ये सी की। सी का है 4, तो ये 4 अपॉन में टोटल रेशो आती है। टोटल रेशो आएगी ये 2 प्लस में 3 प्लस में 4, तो टोटल करेंगे 2 3 5 और 4 9, तो टोटल अपॉन में नीचे 9 आएगा और इनटू में जो टोटल प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स को, इस तरह से आएगा। अब सी का जो शेयर है वो इसमें गिवन है, ये है 4120 इज इक्वल टू ये 4 अपॉन में 9x आ गया। अब इस नंबर को हम इधर ले आएंगे तो हमें x की वैल्यू पता लग जाएगी। ये आ जाएगा अपॉन में, तो इसके इधर लाएंगे तो 9 से तो मल्टीप्लाई लग जाएगी, अपॉन में 4 आ जाएगा। अब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसे काटेंगे, 4 1 दा 4 और ये आ जाएगा 4 3 दा 12, ये 3 आ जाएगा। थोड़ा इसको नीचे की तरफ लिखते हैं, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4120 इंटू में 9 अपॉन में 4 से काटा, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12 आ जाएगा यहाँ पर ये और ये 0 ये कट गया। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा 9270, इतने रुपीज आ गए। ये है टोटल प्रॉफिट, ये इसका आंसर आ गया। अब देखो थर्ड है ये क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है ABC enter into a partnership investing ₹15,000, ₹21,000 and ₹27,000 respectively at the end of 8 month। 8 महीने के अंत में बी को 1,260 रुपये मिले हैं। तो कहता है तो ए को कितने मिलेंगे, फाइंड द शेयर ऑफ ए का शेयर क्या है। तो हम इनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी पहले रेशो निकालेंगे, आंसर नंबर 3। तो इन्वेस्टमेंट रेशो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रेशो ऑफ ए बी एंड सी, तीनों की इन्वेस्टमेंट रेशो हम जो निकालेंगे तो वो आएगी 15,000 रेशो 21,000 और रेशो में 27,000। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 0 इसमें भी कट गई, ये कट गई, ये आ जाएगा 15 रेशो 21 रेशो 27। अब इसको सिंप्लीफाई करें तब तो ये 3 से कट रहा है, 3 5 दा 15, 3 7 दा 21 और 3 9 दा 27, तो ये 5 रेशो 7 रेशो 9। अब आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा ये, फिर इनका टोटल भी हम निकालते हैं। तो टोटल जो आएगा रेशो का, टोटल इज इक्वल टू आएगा 5 प्लस में 7 प्लस में 9, ये आ जाएगा 21, ये 21 आ गया। अब हम बी का जो शेयर है, अब इसमें कहता है ये 8 महीने में इनको मिले हैं, 8 महीने बाद मिले हैं, तो 8 मंथ पे ही हम इस सबको निकालेंगे कि 8 मंथ में उनका कितना कितना शेयर होगा, कितना प्रॉफिट होगा। तो हमें जो निकालना है उसका शेयर निकालना है, तो हम 8 मंथ पे ही निकालेंगे, उसने 1 ईयर का नहीं पूछा है, तो हम 8 मंथ को ही सबका मानेंगे और उसको निकालेंगे। तो हम लिखेंगे इसका टोटल आ गया 21। तो बी शेयर जो है, बी रिसीव ₹1,260 और फाइंड द शेयर ऑफ ए। तो हम टोटल प्रॉफिट ले लेते हैं, टोटल प्रॉफिट
टोटल प्रॉफिट को हमने एक्स ले लिया, रुपीज एक्स, इस तरह से हमने ले लिया। फिर हम बी का शेयर निकाला है, बी शेयर जो होगा, बी शेयर इज इक्वल टू आएगा 7 अपॉन में टोटल रेशो का 21 इंटू में एक्स आएगा, ये वाला टोटल प्रॉफिट का हो गया। और बी को जो मिले हैं वो 1260 मिले हैं, 1260। अब हम इसको इधर ले आए तो 21 ऊपर, 7 नीचे, आगे एक्स रह जाएगा। अब इसको काट देंगे, 7 3 21 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 और 3 6 17 और 3 1 3, ये टोटल प्रॉफिट आ गया 3780। अब हमने पूछा ए का शेयर, तो ए शेयर जो आएगा, ए शेयर हम जो निकालेंगे उसी हिसाब से निकालेंगे। ए का है इसमें रेशो में 5 अपॉन में 21 इंटू ये टोटल प्रॉफिट को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई में इसको पहले 7 से काट देते हैं, 7 5 35, 7 4 28, ये कट गया, और 7 3 से कट गया, ये 3 3 8 24, 180 आ गया, और ये 900 इसका आंसर आ जाएगा। तो ए का जो शेयर आया वो 900 आ गया।